कबीर भक्तों में श्रोमणी भगत हुए हैं। रामानंद स्वामी के काल में उनका जन्म हुआ। भक्ति भावना उनमें बचपन से ही थी। भक्ति में मगन रहते थे। जब वो बड़े हुए, भक्ति करते करते उनको आकाशवाणी हुई कि गुरु बना। वो रामानंद स्वामी के पास गुरुमंत्र लेने गए, उनका शिष्य बनने के लिए गए। रामानंद स्वामी से नाम की दात प्राप्त करने के लिए गए। उस युग में पंडितों का बहुत बोलबाला था। समाज अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था, जातियों में बटा हुआ था। निम्न जाति को पंडित मंदिरों के आसपास नहीं आने देते थे, अंदर नहीं आने देते थे। कबीर एक निम्न जाति में पैदा हुए थे, जुल्हा। तो जब वो रामानंद स्वामी के पास गए और उनसे याचना की कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए, नाम की दीक्षा दीजिए, तो पंडित जो उनके शिष्य बैठे हुए थे उन्होंने विरोध किया। उन्होंने रामानंद स्वामी से कहा, यह निम्न जाति का है, यह नाम का अधिकारी नहीं, दीक्षा का, नाम की दीक्षा का यह शिष्य नहीं बनाया जा सकता। रामानंद स्वामी ने पंडितों के कहने पर कबीर को शिष्य बनाने से मना कर दिया, नाम की दीक्षा देने से मना कर दिया। कबीर निराश नहीं हुए। उन्होंने एक जुक्ति लगाई। उन्होंने देखना शुरू किया कि स्वामी की दिनचर्या क्या है। उन्होंने देखा कि रामानंद स्वामी रोज सुबह 4 बजे के आसपास गंगा के घाट से नीचे उतरकर स्नान करने के लिए गंगा में जाते हैं। वो कई दिनों तक देखते रहे कबीर कि किस तरफ से उतरते हैं और कौन सी दिशा में उतरते हैं। कई दिनों को देखने के बाद अमावस की रात में, जबकि अंधेरा होता है, चांद निकलता नहीं, कबीर ने वो जुक्ति लगा दी। वो कंबल ओढ़कर सीढ़ियों में पड़ गए, बिल्कुल उसी रास्ते में जिस रास्ते से सीढ़ियां उतरकर रामानंद स्वामी रोज गंगा घाट पे स्नान करने जाते थे। रामानंद स्वामी जब सीढ़ियां उतर रहे थे, अमावस की रात थी, अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। उनका पांव कबीर से टकरा गया, कबीर को ठोकर लगी। रामानंद स्वामी के मुख से निकला, राम बोल। कबीर ने वो मंत्र पकड़ लिया और उसको इतना जपा कि उसको सिद्ध कर लिया। रामानंद स्वामी की एक और नेम था, दिनचर्या थी कि वो ठाकुर को रोज स्नान करवाते थे, उसके बाद भोग लगवाते थे। तो सारे शिष्य बाहर मंदिर में बैठे होते थे, रामानंद स्वामी पर्दा कर देते थे अंदर ठाकुर को स्नान कराते वक्त। एक दिन ऐसा हुआ कि शिष्य बाहर बैठे थे और कबीर मंदिर से थोड़ा पीछे बाहर की तरफ बैठे हुए थे। रामानंद स्वामी किसी ध्यान में मगन थे। ठाकुर को स्नान कराने के बाद मुकुट लगा दिया, लेकिन हार पहनाना भूल गए। अब वो सोच में पड़ गए कि अगर मैं मुकुट उतारता हूं हार पहनाने के लिए जो ठाकुर की निरादरी होगी, तो अब मैं हार कैसे पहनाऊं। इस सोच में डूबे हुए थे रामानंद स्वामी। कबीर बाहर बैठा था। कबीर को अंतर्यामता आ चुकी थी। उसने ध्यान से देखा कि गुरु के मन में ये सोच है। कबीर ने जोर से आवाज लगाई, गुरु जी, इसमें क्या बड़ी बात है, आप हार की गांठ खोलकर हार डाल दीजिए, मुकुट उतारने की जरूरत नहीं है। अब जब रामानंद स्वामी ने सुना तो इतने आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कौन सा मेरा शिष्य है जो भक्ति में इतनी आगे बढ़ गया कि मेरे मन की बात भी पढ़ ली। उन्होंने फटाफट हार की गांठ खोलकर ठाकुर के गले में पहनाई
और फटाफट तेजी से बाहर आए क्योंकि मन में उत्सुकता थी। बाहर आके पंडितों से पूछा, ये मुझे आवाज किसने दी? तो पंडितों ने कहा, जी पीछे बाहर, मंदिर के बाहर वो बैठा हुआ जुलाहा जो है निम्न जाति का कबीर, उसने आवाज दी। रामानंद स्वामी उसके पास गए, पूछा, कबीर आपने आवाज दी? तो कबीर ने कहा, हाँ गुरुजी। कबीर ने दंडोत प्रणाम की अपने गुरु को। उसने पूछा कि ऐसा कौन सा गुरु है जिसका तू शिष्य है, जिसने तेरे को ऐसा मंत्र दिया तू इस अवस्था तक पहुंच गया? तो कबीर जी हंस पड़े, कह रहे मेरे गुरु तो आप ही हो। रामानंद स्वामी हैरान हो गए, कहने मैंने तो मंत्र दिया नहीं तेरे को, मैं तेरा गुरु कैसे हो सकता हूं? तो कबीर ने कहा, नहीं, आप ही मेरे गुरु हैं, आपने ही मंत्र दिया, मैंने आपसे ही मंत्र लिया। तो रामानंद स्वामी ने पूछा, कैसे? तो कबीर ने वो सारा किस्सा दोहराया जो अमावस की रात पे जब वो स्नान करने जा रहे थे, ठोकर लगी और राम बोल बोला। तो कहना, आपने मेरे बोला राम बोल, मैंने वो मंत्र कर लिया। तो रामानंद स्वामी मुस्कुरा पड़े। पंडितों में शोर मच गया। उन्होंने रामानंद स्वामी से कहा कि हमने तो आपको मना किया था कि ये निम्न जाति का है, जुलाहा है, इसको मंत्र नहीं देना, फिर आपने मंत्र क्यों दिया? रामानंद स्वामी मुस्कुराते बोले, मैंने मंत्र नहीं दिया, ये निज अधिकारी है, इसने खुद लिया, मैंने दिया नहीं, इसने दिया। पर एक बात मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही हुक्मी बंदा है, कबीर हुक्मी बंदा है। इसको जो भी प्रभु का हुक्म आ जाए फिर ये अपना दिमाग नहीं लगाता, बुद्धि नहीं लगाता, उस पर विचार नहीं करता, उस हुक्म पे चल पड़ता है। पंडित ने कहा कि हम ये बात नहीं मानते। रामानंद स्वामी ने कहा, कल परीक्षा कर लेते हैं, इसकी भी और आपकी भी। तो रामानंद स्वामी के जितने पंडित शिष्य थे उन्होंने कहा, ठीक है। तो रामानंद स्वामी ने कहा, आपको तो पता है परीक्षा हो रही है, लेकिन कबीर को नहीं पता और बताना भी नहीं, कल सुबह हम परीक्षा लेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये हुक्मी बंदा है, ये प्रभु का हुक्म आने के बाद उस पर आंख मीट कर बुद्धि से विचार नहीं करता, उस पर एकदम चल पड़ता है। तो पंडितों ने फिर कहा, हम ये बात नहीं मानते। तो रामानंद स्वामी ने, कल सुबह हम परीक्षा लेंगे, कल सुबह आ जाइए। कबीर को भी रामानंद स्वामी ने कह दिया कि कल सुबह आप आना। अब कबीर बेखबर था, उसको पता नहीं था परीक्षा का, उसको तो ये इल्म भी नहीं था। कबीर जी सुबह आ गए रामानंद स्वामी के बताए हुए समय पे। पंडित भी पहुंच गए शिष्य। अब पंडितों ने रोज माल खाना था, हलवा पूड़े, वो हट्टे कट्टे थे। कबीर जी सारा दिन बैठ के भक्ति करते रहते थे, नाम जप करते थे, नाम स्मरण करते थे। आहार तो उनके पास बहुत ही थोड़ा आहार था उनकी, तो दुबले पतले थे, देखने में बहुत कमजोर लगते थे, और पंडित हट्टे कट्टे। तो रामानंद स्वामी ने कहा कि सब एक लाइन में खड़े हो जाओ। तो सारे शिष्य एक लाइन में खड़े हो गए, कबीर जी भी खड़े हो गए। तो रामानंद स्वामी ने कहा, वो दूर कुआं देख रहे हो? तो शिष्य ने कहा, हाँ जी। कबीर ने कहा, हाँ जी गुरु जी, वो दूर कुआं दिख रहा है मुझे। तो कहा, जाके छलांग मार दो। तो सारे पंडित दौड़ पड़े, कबीर जी दौड़ पड़े। अब पंडित हट्टे कट्टे थे, वो तेजी से दौड़कर कुएं के पास पहुंच गए, कबीर पीछे रह गया। पंडितों ने जब कुएं के अंदर ऐसे झांक कर देखा तो देखा उस कुएं से तो पानी भी किसी ने कई सालों से निकाला, काई जमी पड़ी है और बहुत गहरा है। तो पंडितों ने सोचा, कोई मूर्ख जिसका दिमाग नहीं होगा वही छलांग मार सकता है, इसमें छलांग मारने का मतलब है मृत्यु को प्राप्त होना, इसके अंदर तो सांप भी होंगे बड़े बड़े विषैले। तो कह रहा गुरु जी ने शायद मजाक किया, ये तो कोई बिना बुद्धि वाला ही, जिसका दिमाग ना हो, कम अकल वाला वही छलांग मार सकता है। कबीर अभी पीछे से धीरे धीरे भागता आया क्योंकि बहुत दुबले पतले थे। जब कुएं के पास पहुंचे कबीर, उन्होंने कहा, भाइयों हटो हटो। उन्होंने कुएं को देखा ही नहीं, छलांग मार दी। गुरु का हुक्म था छलांग मारने का। जब छलांग मार दी तो नीचे चले गए कुएं के। 2-3 मिनट तक कबीर दिखे ही नहीं,
इतने में रामानंद स्वामी पहुंच गए। तो बोला किसने छलांग मारी? तो पंडितों ने व्यंग करते हुए बोला कि गुरुजी आपको बताया था नीची जाति का है, निम्न जाति का है, कम अकल का है, इसमें तो कोई बिना बुद्धि का आदमी छलांग मार सकता है, ये कुएं में तो काई जमी हुई है, इसमें छलांग मारने का मतलब है मृत्यु को प्राप्त होना, इसमें तो विषैले सांप भी होंगे। तो कबीर कम अकल का था, निम्न जाति का था, उसका दिमाग भी कम था, उसने मार दी छलांग, अब तो मर गया होगा, दिख भी नहीं रहा। तो रामानंद स्वामी के शिष्यों का देखो जरा दोबारा, वो देखा कह जी नहीं दिख रहा, वो तो डूब गया, अब तो मर गया। तो रामानंद स्वामी हंस पड़े, कहते एक बार फिर देखो। तो जब देखा तो कबीर जी पानी से चौंकड़ी मारकर, पाल्टी मारकर राम राम जपते ऊपर आके पानी के बैठ गए। तो रामानंद स्वामी ने हंस के बोला मैंने कहा था ना आपको कि कबीर हुक्मी बंदा है, ये हुक्म पे चलता है। जब एक बार प्रभु का फरमान आ जाए, हुक्म आ जाए, तो फिर अपना दिमाग नहीं लगाता, ये आंख बंद कर, बुद्धि बंद कर उस पर अनुसरण करता है, चलता है। कबीर जी का एक शब्द जो है गुरु ग्रंथ साहब में आता है, उसकी एक पंक्ति है, फुरमान तेरा सिरे ऊपर फिर न करत विचार, तू ही दरिया तू ही करिया तुझे ते निस्तार। इसका अर्थ है कि हे प्रभु, एक बार जब तेरा फुरमान आ जाए, फुरमान तेरा सिरे ऊपर, एक बार जो तेरा हुक्म आ जाए वो से मेरे सिर माथे पे है, मेरे सिर के ऊपर है, उसके बाद मैं विचार नहीं करता कि ये ठीक है या गलत है, इस बुद्धि का विचार नहीं करता, तेरा हुक्म मेरे सिर माथे पे। तू ही दरिया तू ही भवसागर है, तू ही करिया तू ही पार उतारने वाला है, तुझी से मेरा निस्तार है, तू ही मेरा भवसागर से पार उतारने वाला है। तो कबीर जो है हुक्मी बंदा, कोई भी भगत जो सच्चा भगत होगा, आजकल कलयुग का समय है, जगह जगह गुरु बन के बाबा बैठे हुए हैं, संत बन के बैठे हुए हैं, डेरे ज्यादा हैं और शिष्य शायद कम पड़ जाए। 1 किलोमीटर पे एक डेरा आपको मिल जाएगा पंजाब में भी, बाकी जगह भी यही हाल है, दुकानें खुली हुई हैं। लेकिन सच्चा गुरु, सच्चा भगत, उसको तो संसार से कुछ लेना ही नहीं होता, वो संसार के अंदर सिर्फ प्रभु के हुक्म में विचरता है, वो वहीं जाता है जहाँ किसी का उद्धार प्रभु के हुक्म में करना होता है। उसको कितने शिष्य हो गए, कितने फॉलोअर हो गए, इसका कोई लेना देना नहीं होता, वो तो प्रभु के हुक्म के अंदर चलते हैं, उनको संसार से क्या लेना होता है। जो सच्चे भगत हैं वो प्रभु के हुक्म में चलते हैं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक वागे। वाहे गुरु अर्जन साहब जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, तू जो भी करता है वो मुझे मीठा लगता है, तेरा जो भी हुक्म है, तेरा जो भी भाना है वो मुझे मीठा लगता है। हर नाम पदार्थ नानक मांगे, मेरे को नाम रूपी वस्तु, जो अमोलक वस्तु है नाम तेरा, वो दाद दे, वो मुझे दे, तेरा किया मीठा लागे। तो भक्तों को प्रभु का हुक्म जो है वो उसी के साथ चलते हैं। संसारी आदमी प्रभु के हुक्म में चलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। प्रभु के हुक्म में वही चल सकते हैं जिन पे प्रभु की नज़र हो, कृपा हो। तो कबीर जो भक्तों में श्रोमणी गिने गए हैं, संत कबीर, भगत कबीर, ये उनके जीवन की एक सच्ची कथा थी। वाहे गुरु गुरु नानक साहेब।